मैं यहाँ एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करता हूँ जिसमें एक माया नाम की लड़की का जिक्र होगा और उसे जिसका नाम लेना मना है का रहस्य बना रहेगा। अगर आप पसंद करें तो मैं आगे इसे विस्तार में ले जाकर पूरा कर सकता हूँ। जिसका नाम लेना मना है। अंधेरी रात थी। गांव के पास की नहर के किनारे बसी हुई एक पुरानी हवेली जिसमें सैकड़ों सालों से कोई रहने नहीं आया था, काली परछाइयों के बीच डूबी हुई थी। इस हवेली का नाम लेने से भी लोग डरते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास था और उस आत्मा का नाम था माया। लेकिन माया का नाम लेना तो जैसे गांव में पाप समझा जाता था। अगर कोई उसका नाम ले भी लेता तो कई दिनों तक उसके घर के दरवाजे पर खून के निशान मिलते और न जाने कितने लोगों को इसके बाद रहस्यमयी मौत का सामना करना पड़ा। गांव के बड़े बूढ़ों के अनुसार माया उस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी उसे देख ले तो उसके मोह में पड़ जाता। लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही थी। एक रात वह गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखी। लोगों ने उसके गायब होने के बारे में कई कहानियां गढ़ी, लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते थे कि उसे उसके अपने प्रेमी ने धोखा दिया और इसी दर्द में उसने खुद को उस हवेली में कैद कर लिया। सालों बाद गांव के कुछ नौजवान लड़के लड़कियां माया की कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हुए। उन्होंने रात के वक्त उस हवेली में जाने का निश्चय किया। अजीब और गरीब कुतूहल से भरकर वे 4 लोग, राकेश, सोनी, अनिल और सुनीता, उस रात चुपचाप हवेली की ओर चल दिए। हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी थी और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अजीब सी सड़न की गंध ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके पीछे सांसें थामी हो। वे अंदर गए और पुराने फर्नीचर, सड़े गले पर्दे और धूल भरी तस्वीरों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने सीधा उनके कानों में यह सवाल फुसफुसाया हो। सुनीता ने डरते हुए कहा, तुम माया हो? और तभी हवेली के कोने में खड़ी एक परछाई ने हल्की सी हंसी हंसी। उनकी हड्डियों में एक सिहरन दौड़ गई। अनिल ने हिम्मत करके कहा, हमें सच्चाई जाननी है, क्या तुम यहाँ हो? माया की परछाई आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दिल बैठने लगा। वह परछाई अब स्पष्ट हो रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा पीला और भयावह। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम मत लो। जिस किसी ने भी मेरा नाम लिया है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। मैं उस दर्द से बंधी हूं जिसे मेरे प्रेमी ने मुझे दिया था। अब मैं किसी का नाम लेकर उसे बुला सकती हूं, लेकिन कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुलाए, यह मैं सहन नहीं कर सकती। सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए राकेश का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दब गई। माया ने फिर से हंसते हुए कहा, अब भागने का कोई मतलब नहीं है। तुमने मेरा नाम लिया है, अब तुम मेरे साथ हो। धीरे धीरे हवेली की हर दीवार पर लाल रंग से एक ही नाम लिखा दिखने लगा, माया।